Hello बच्चों, our next lesson is a photograph, which was poem of your text, written by Shirley Tolson. First, we will discuss about the poem that what is in it. इसमें शैली जो कि एक पोइटिस है ना, वह अपनी मदर को याद करती है जो इस दुनिया में नहीं है। किसके थ्रू याद करती हैं? एक फ़ोटोग्राफ को देखकर जिसे उनकी मदर देखकर हंसा करती थी, है ना। एक फ़ोटोग्राफ है जो उनके पास है जिसे उनकी मदर भी देखकर हंसा करती थी और वो उनकी हंसी को अपने अंदर दिल में हमेशा के लिए बसा लिया है। और जब भी वो उस फ़ोटोग्राफ को देखती हैं तो उन्हें उनकी मदर की याद आती है कि वो किस तरह से इसे देखकर हंसा करती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कौन? उनकी मदर। बहुत ही इमोशनल पोएम है। इसमें राइटर ने, इसमें पोइट ने, इसमें पोइटिस ने अपनी मदर की लिए क्या फील करती हैं उसके बारे में बताया है। नाउ लेट्स रीड द पोएम लाइन वाइज। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज। यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है बच्चा, वो फ़ोटोग्राफ के लिए यूज़ किया गया है। पहले क्या हुआ करता था, जो फ़ोटोग्राफ है ना, वो कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दिया जाता था। तो वो जो कार्डबोर्ड है उसको फ़ोटोग्राफ की तरह, उस पर फ़ोटोग्राफ है वो कौन सा, पुराना है ना, उनकी मदर का। शोज़ मी हाउ इट वाज, जो दिखाता है कि कैसा था, क्या कैसा था। व्हेन द टू गर्ल्स कज़िन्स वैन पैडलिंग, जब दो लड़कियां जो कज़िन्स हैं, किसकी? उनकी मदर की, है ना। वैंट पैडलिंग, पैडलिंग क्या है? पैडलिंग का मीनिंग होता है वॉकिंग ऑन द बीच, है ना। वॉकिंग ऑन द बीच, जो बीच पर मतलब समुद्र के किनारे गहरे पानी पर नंगे पैर अपन चलते हैं, उसको पैडलिंग कहा जाता है ना, जिसमें पैर थोड़ी पानी के अंदर होते हैं। तो दो कज़िन्स हैं, वो कहाँ गई हैं? पैडलिंग पर। साथ में ये भी हैं उनकी मदर। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मतलब दोनों, एक तो दोनों लड़कियाँ, एक ने मेरी मदर का एक हाथ पकड़ा है और दूसरी ने पकड़ा है ना। दोनों ने एक एक हाथ मेरी मदर के पकड़े हैं, मतलब टोटल 3 हैं। एंड शी द बिग, शी कौन? यहाँ पर उनकी मदर, शैली की मदर। वो क्या है? बड़ी हैं, बिग गर्ल, सम 12 ईयर्स सो और सो, मतलब उस फोटोग्राफ में जो उनकी मदर है, जो बीच में है, और उनके आसपास उनकी कज़िन्स हैं, उसमें उनकी मदर बड़ी हैं और वो लगभग कैसी लग रही हैं कि वो 12 ईयर्स की हैं। कौन बता रहा है? ये शैली फ़ोटोग्राफ में देखकर बता रही हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ये तीनों क्या हैं? एकदम मोशनलेस खड़ी हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रही, बिना हिले डुले खड़ी हैं। टू स्माइल, क्या करते हुए? स्माइल करते हुए। थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर की इसमें क्यों लिखा गया है? क्योंकि उस वक्त जो वेदर था वो विंटी वेदर था, है ना। तो उसमें काफ़ी हवा चल रही थी, तो हवा में उनके हेयर उड़ रहे थे जो चेहरे पे आ रहे थे। तो चेहरे पे वो हेयर के बीच में उनकी क्या दिख रही थी? स्माइल दिख रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, किसे देख रही थी वो? अंकल को। कौन खड़े हैं वहाँ पर? अंकल, जिनके हाथ में क्या है? कैमरा। इट मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि वो जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे तब उनका ये पॉस्चर था, वो मोशनलेस में खड़ी थी और वो अपना पिक, उस पिक में ऐसा आया है। अ स्वीट फेस माई मदर्स, एक प्यारा सा फेस, किसका? मेरी मदर का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये कब था? जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे जन्म से पहले, मतलब मेरा तो बर्थ भी नहीं हुआ था उसके पहले से, क्योंकि वो तो 12 ईयर्स की थी ना, दिख रही थी, तो कैसे बर्थ हो सकता है? तो ये कह रही हैं कि उस वक्त तो मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस्ट, यहाँ पे क्या है बताया है, जो सी है जो बिल्कुल ऐसा दिखता है, ऐसा अपीयरेंस है उसका जो बिल्कुल चेंजलेस्ड है बच्चा। क्योंकि जो सी है वो नेचुरल थिंग है, और नेचुरल थिंग क्या होती है? इमोर्टल होती है ना, जो कभी नहीं चेंज होती है। तो यहाँ पे कहा है कि सी बिल्कुल वैसा की वैसा ही है ना, चेंज नहीं हुआ है, बहुत ही कम चेंजलेस हुआ है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट क्या कहा, क्यों कहा गया है? ट्रांजिएंट फीट मतलब जो समुद्र के जहाँ पे वो खड़े हैं, जो बिल्कुल चेंज नहीं दिख रहा, इमोर्टल है, वो वॉज्ड कर रहा है उनके, किनके? तीनों के। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब जो उनके फीट हैं। ट्रांजिएंट क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत, ट्रांजिएंट मतलब होता है अस्थाई, है ना, जो स्थाई नहीं है, अभी हैं तो कुछ कल नहीं होंगे, आज वो चल रही हैं तो कल नहीं है, बहुत कम समय के लिए, है ना। उनके वॉज्ड करता है, मतलब लहरें आती हैं जाती हैं, उनके पैर क्या हो जाते हैं? ऐसे उसी पानी के अंदर रहते हैं। तो इसलिए टेरिबली क्या कहा गया है? ट्रांजिएंट फीट कहा गया है, जो उनके पैर को क्या कर रही हैं? उस समुद्र के उसमें पानी में उनके इतने पाँव भीगे हुए हैं, जो कम समय के लिए रहते हैं, अस्थाई रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंसा। सम 20-30 ईयर्स लेटर,
अब कितने साल बाद, 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब अगर उनकी मदर उस जो फ़ोटोग्राफ में 12 साल की थी, तो अब कितने समय बाद बात हो रही है, 20-30, मतलब 20 लिया जाए तो 32 ईयर्स की हो चुकी है इनकी मदर, और अगर 30 ईयर्स लिया जाए तो उनकी मदर 42 ईयर्स की हो चुकी है ना। आफ्टर मतलब कितने सालों बाद, 20-30 ईयर्स बाद, है ना। शी वुड लव एट द स्नैपशॉट। अब वो स्नैपशॉट मतलब फ़ोटोग्राफ, जो स्नैपशॉट था उनको देखकर उनकी जो मदर है वो क्या करती हैं, बहुत हंसती हैं, है ना। ये कौन याद करता है, शर्ली। इस फ़ोटो को देखकर तो मेरी मदर भी क्या करती थी, बहुत हंसती थी, है ना। अब उस फ़ोटो को खींचे हुए 20 और 30 ईयर्स हो गए हैं उसके बाद, और मेरी मम्मा आज भी उस फ़ोटो को देख के क्या करती थी, हंसती थी और बोलती थी, सी बीटी एंड डॉली, मतलब बीटी एंड डॉली को देखो, है ना। किससे बोलती थी, शैली से। बीटी एंड डॉली कौन, जो कज़िन्स हैं दोनों, देखो ज़रा उन्हें। शी वुड से, वो कहती हैं कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हमें किस तरह से, हम कैसे दिख रहे थे, कैसे हमको ड्रेस किया था, मतलब किस तरह से कपड़े पहने हुए थे हमने उस बीच पर जा गए थे। तो द सी हॉलीडे, किसके लिए, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो उनका क्या था, पास्ट, मतलब उनकी ये कहिए कि जो सी हॉलीडे था वो उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उस वक्त, जिससे वो फ़ोटोग्राफ में जब भी देखती थी मम्मी तो हमेशा क्या आती थी, उन्हें हंसी आ जाती थी चेहरे पे, एक हैप्पी मोमेंट बन चुका था वो फ़ोटोग्राफ के थ्रू। उनको उन्होंने जो इमेज है और जो मोमेंट है उसको कैद कर लिया था, और उस मोमेंट को जब भी उस फ़ोटोग्राफ को देखती हैं तो वो मोमेंट वो जीती हैं, और जब भी वो मोमेंट जीती हैं तो उनके चेहरे पे क्या आ जाती है, स्माइल आ जाती है, और वो हंसती हैं कि ज़रा देखो बीटी और डॉली को कैसे हमें कैसे दिख रही हैं, और कैसे हम लोगों को कपड़े पहने थे हमने बीच पे, किसके बीच पे जाने के लिए। जस्ट सी हॉलीडे वॉज हर पास, जो हमारा जो उनका सी हॉलीडे क्या था, पास था, सी हॉलीडे उनका पास था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए क्या है, उनकी हंसी, है ना। जब उन्होंने फ़ोटोग्राफ को देखती थी, हंसी थी, तो वो जो हंसी वाला मोमेंट है ना, वो मेरे लिए लास्ट था, है ना। उनकी मदर के लिए क्या लास्ट था, वो सी हॉलीडे, जिसमें वो जिसे देख के वो जब भी फ़ोटोग्राफ के थ्रू वो देखती हैं और हंसती हैं, इट मीन्स उसका वो उनका लास्ट था, है ना, पास था, लास्ट खुशी थी, है ना। जब भी फ़ोटो को देखती हैं और उसको क्या करती हैं, याद करती हैं। और मेरे लिए उनका लाफ्टर, उनकी हंसी, जो उस फ़ोटोग्राफ को देखकर हंसती थी, वो मेरे लिए, ये समझो कि बोथ राय विद द लेपर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब दोनों ही क्या है, एंड गए हैं। कौन दोनों, मदर और शर्ली। उनके लिए क्या थी, मदर के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, वो सी हॉलीडे, है ना। और शर्ली के लिए क्या है, वो लाफ्टर, उनकी मदर का, जो उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी। दोनों ही इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं, विद द लेपर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब उस कंफर्ट को जो उनकी मदर को हंसी को देखकर उन्हें मिलता था, और उनकी मदर को फ़ोटो को देख के मिलता था, है ना। बहुत ही डिफ़िकल्ट यूँ कहा गया है कि ये उनके कंफर्ट है, जिनको ये हमारा लॉस है हमारी लाइफ का, जो अब नहीं है ना। उनकी लाइफ में उनकी मदर नहीं है, और जो मदर के जो पास था वो बीत चुका था, जिससे फ़ोटोग्राफ देखकर खुश हुआ करती थी, वो कंफर्टनेस महसूस करती थी। वो कंफर्टनेस अब उनकी लाइफ से क्या हो गई, लेस हो गई है। नाउ शी डेड, शी she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence and silence. लास्ट स्टेंजा में है, अब मेरी जो मम्मी है वो इस दुनिया में नहीं है ना। एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, मतलब ये हो चुकी, इनका इसका मीनिंग यह है कि जितना उस फोटोग्राफ में जितना ईयर उस लड़की को थे, जितने साल की वो लड़की थी उस फोटोग्राफ में, उतने ही साल अब मेरी मम्मी को गुजरे हुए हो गए हैं। इट मीन्स उनकी मम्मी को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं, 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और अब यह इस परिस्थिति में, है ना, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और ऐसी स्थितियों में, परिस्थितियों में मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए अब, है ना। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, खामोशी और खामोशी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो उनकी मदर थी, उन्हें जब भी वो फ़ोटोग्राफ देखती हैं तो उनकी मदर की याद आती है, और अब मेरे पास कुछ नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए, क्योंकि अब उनकी मृत्यु को कितने साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं। अब सिर्फ खामोशी है, और अब खामोशी है। तो बच्चों, ये थी पोयम जो शैली जी ने अपनी मदर के लिए लिखी थी, जो उनकी फीलिंग थी, जो उन्होंने शेयर की थी। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी। इस फ़ोटोग्राफ को जब भी शैली देखते थे तो वो एल्यूज़ हो जाती थी कि जो मेरी मदर इस फ़ोटोग्राफ को देख के कितना हंसती थी, ऐसे वो जब भी देखती थी उसमें एल्यूज़ हो जाती थी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आए हो, इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल, देन सेंड ओके कि यस मैम, हाँ हमें समझ में आ गया है।
और आपकी मैम सेटिस्फाइड हो जाए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ अब इसके बाद में क्वेश्चन जल्द ही आपके क्वेश्चन से सेंड कर दिए जाएंगे। ना बाय टू ऑल।